जय माता दी भक्तजनों। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माँ दुर्गा की अनंत कृपा आप सब पर बनी रहे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रि की व्रत कथा। ये कथा नवरात्र पूजा के समय हर रोज कही और सुनी जाती है। एक बार की बात है, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठ नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वो भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक बहुत ही सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वो कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कली बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की पूजा करके हवन किया करते, वो भी उनके साथ नियम से उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और उसने अपनी पुत्री से कहा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और उसने कहा, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूं। मैं सब तरह से आपके अधीन हूं। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से या किसी के साथ भी मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से घास फूस अधिक प्रज्वलित हो जाते हैं। इस प्रकार कन्या के निर्भय वचन सुनकर ब्राह्मण और क्रोधित हो गया। उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और क्रोध में कहा, हे पुत्री, अपने कर्म का अब तुम फल भोगो। देखते हैं भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचन सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस प्रकार दुख का विचार करती हुई वो कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई। डरावने घास फूस से भरे उस निर्जन वन में उन्होंने रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी स्थिति देखकर भगवती दुर्गा उसके पिछले जन्म के पुण्य के प्रभाव से वहां प्रकट हो गईं। उन्होंने सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। तुम जो चाहे वर मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ये वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, आप कौन हैं? कृपया मुझे बताइए। देवी ने कहा, मैं आदिशक्ति भगवती हूं और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूं। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूं। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूं। अब मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूं। ध्यानपूर्वक सुनो। तू पूर्व जन्म में भील की स्त्री थी और अत्यंत पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति को चोरी के अपराध में पकड़ लिया गया। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेल में डाल दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन तुमने कुछ नहीं खाया और ना ही जल ग्रहण किया। इस प्रकार तुम्हारा नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मन वांछित वर देती हूं। जो तेरी इच्छा हो मांग ले। देवी दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, कृपा करके मेरे पति का कोर दूर कर दो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया उस व्रत का 1 दिन का पुण्य
पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ से मुक्त हो जाएगा। देवी के वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, ठीक है। तभी उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रहित हो गया और वो अति कांतिवान हो गया। वो ब्राह्मणी अपने पति की मनोहर देह देखकर देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हैं, तीनों लोकों का संताप हरने वाली हैं, समस्त दुखों का नाश करने वाली हैं, रोगी को निरोग करने वाली हैं, प्रसन्न होने पर मन वांछित फल देने वाली हैं और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ रोगी के साथ ब्याह दिया और घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत होकर निर्जन वन में मैं विचर रही हूं। आपने मेरा उद्धार किया है। हे देवी, आपको मैं प्रणाम करती हूं। आप मेरी रक्षा करो। सुमति की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, हे ब्राह्मणी, तेरे उदाय नामक बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होंगे। ऐसा वर मैं तुझे देती हूं। अब तेरी और भी इच्छा हो तो वो भी मांग ले। सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसका फल बताइए। देवी ने कहा, मैं तुझे संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बताती हूं, जिसे सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करो। यदि पूरा व्रत न कर सको तो एक समय भोजन करो। घर में घट स्थापना करो और वाटिका बनाकर प्रतिदिन जल से सींचो। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य पूजा करो और पुष्पों से अर्घ्य दो। बिजौरा फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति मिलती है। दाड़िम, अनार से अर्घ्य देने से कार्य सिद्ध होता है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति होती है। केले से अर्घ्य देने से आभूषण की प्राप्ति होती है। नवमी के दिन यथाविधि हवन करो। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, द्राक्ष और कदम्ब आदि से। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी मिलती है। खीर और चंपा के पुष्प से धन की प्राप्ति होती है। बेल पत्तों से सुख मिलता है। आंवले से यश की प्राप्ति होती है। केले से पुत्र प्राप्त होता है। कमल से राज सम्मान की प्राप्ति होती है। द्राक्ष से संपदा मिलती है और खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य ये सब विधि विधान से करके आचार्य को प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए दक्षिणा दे। इस प्रकार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, ये उत्तम व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता है। इसे तीर्थ, मंदिर या घर में विधि अनुसार करो। इतना कहकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार माता दुर्गा ने सुमति के दुख दूर किए और उसे व्रत की महिमा बताकर अंतर्ध्यान हो गई। जो भी भक्त श्रद्धा और नियम से ये व्रत करता है उसके सभी कष्ट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भक्तजनों, ये थी नवरात्रि की पावन व्रत कथा। माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी असीम कृपा बरसाएं। कथा सुनने के बाद जय माता दी का नारा जरूर लगाइए। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार साझा करें
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि माँ भगवती की और भी पावन कथाएं आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद। जय माता दी।